Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place today. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you history of class 11. Our chapter name is Displacing Indigenous People, and today's topic is the native people lost their land. In this chapter I have already taught you that the Europeans जो थे peoples, they came from Europe and settle into a America. वो क्या कर रहे थे, दे एक्सटेंड देयर एरियाज, वो अपना एरिया को बढ़ाते जा रहे थे और उनके जो एरियाज हैं वहां के जो नेटिव पीपल्स थे उनके एरियाज को टच होने लग गए थे। अब क्या हुआ, जैसे ये वाला एरिया, यहाँ पे नेटिव पीपल्स मीन जो ओरिजिन अमेरिका में ही उनका ओरिजिन हुआ था और उनकी जो एंसेस्टर जो हैं हजारों सालों से, अपने पढ़ा था 30,000 ईयर से ये लोग रह रहे थे। 30,000 ईयर से ये पीपल्स रह रहे थे। अब यूरोपियंस जो थे वो आए और उन्होंने अपना एरिया धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। तो अब इन लोगों ने इन नेटिव पीपल्स के जो एरियाज थे इसको एक्वायर कर लिया। अब क्या होगा, इन नेटिव पीपल्स को पीछे हटना पड़ेगा, इनको अपनी जगह से निकाल दिया जाएगा। या निकालने के तरीके अलग अलग थे। कैसे तरीके थे, या तो इनको फोर्स के जरिए, या फिर इनकी जो लैंड जो थी इनको परचेज करके ये जो पीपल्स थे इस लैंड से इनको निकाल दिया करते थे। कई बार देखा गया इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता था क्योंकि जो यूरोपियंस थे रुपए कम देते थे और लैंड ज्यादा परचेज कर लिया करते थे। ठीक है, तो यही चीजें थी जिसकी वजह से यह जो नेटिव पीपल्स थे इनको एग्रेसिव मोड अपनाना पड़ा, क्योंकि ये हर बार धीरे, शुरू में तो इन्होंने जब इनको यहाँ से फोर्सली हटाया गया या इनकी लैंड को परचेज किया गया तो उन्होंने चुपचाप साइलेंसली इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर ये अडॉप्ट नहीं करने लगे। अच्छा, ये टॉपिक से पहले अपना एक टॉपिक लास्ट का रह गया था, आज अपन पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जब यूरोपियंस पीपल जब यहाँ पर आए थे तो इनके लिए ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती थी। इस वजह से यहाँ के जो पीपल्स जो थे उनसे कल्टीवेशंस करवाई जाती थी। वो पहले जैसे हमने बताया वो उतना ही खेतों में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे जितना उनको जरूरत होती थी। वो सरप्लस मटेरियल नहीं उगाते थे। जब उनसे ऐसा काम करवाया गया, फोर्सली काम करवाया गया, जिसकी वजह से हार्श कंडीशंस में काम करवाया गया, तो उन बड़ी नंबर में, लार्ज अमाउंट में नेटिव जो पीपल्स थे वो मरने लग गए। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यूरोपियंस ने क्या किया, बाहर के देशों से स्लेव परचेज करके लाते और इन बड़े बड़े फील्ड्स में काम करवाने के लिए वो इन स्लेव्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बाद में एंटी स्लेव पॉलिसीज आ गई जिसकी वजह से मना कर दिया गया कि अमेरिका के अंदर बाहर से कोई भी स्लेव परचेज करके नहीं लाया जाएगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑलरेडी जो स्लेव थे उनके जैसे बच्चे हुए तो वो भी स्लेव ही माने गए। अब इस समस्या से निपटने के लिए फिर इनको स्लेव की जरूरत होती थी। अब इनके बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। ऐसे लोग जो स्लेव पॉलिसी को सपोर्ट करते थे और ऐसे पीपल जो स्लेव पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते थे, इनके बीच में वॉर होता है। वॉर में जो पीपल्स स्लेव पॉलिसी को नहीं स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो जीतते हैं, जिसकी वजह से अब स्लेव आना पूरी तरीके से बंद हो गया। लेकिन इन स्लेव्स के साथ में जो स्लेव्स जो थे इनके साथ में ऑलरेडी सेग्रेशन चलता रहा, मतलब इन दोनों के बीच में भेद चलता रहा। जैसे स्कूल कॉलेजेस अलग बनाए गए, रोड्स अलग बनाए गए, हॉस्पिटल वगैरह, मतलब जो बेसिक एमिनिटीज वगैरह जो थी इन स्लेव्स के लिए अलग रखी गई। कैनेडियन गवर्नमेंट हैड ए प्रॉब्लम विच हैज नॉट बी रिसॉल्व फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड विच सीम मोर अर्जेंट देन द क्वेश्चन ऑफ द नेटिव। कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने एक और समस्या थी जो कि यहाँ के नेटिव पीपल्स को लेके नहीं थी, दूसरा सिस्टम था। क्या था, इन 1763 कनाडा हैड बीन वॉन बाय द ब्रिटिश आफ्टर वॉर विद फ्रांस। कनाडा को फ्रांस से जो ब्रिटिशर जो थे
उन जीत लेते हैं। बेटे मैं बता देता हूँ यूरोपियंस में और ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी में अंतर क्या है। ये सभी के सभी यूरोपियंस से, जो यूरोप से जो पर्सन आते हैं वो यूरोपियंस कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। तो यूरोप से ब्रिटिशर्स भी आए थे और यूरोप से फ्रांसीसीज भी आए थे, और ये यूरोपियन कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट आप जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फिर जो फ्रांस, अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, पहले ये फ्रांस का एरिया था, फ्रांस के एरिया को ब्रिटिशर्स ने वॉर में जीत लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन चलता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे फ्रांसीसी, उन्होंने वहां पे एटोनॉमस पॉलिटिकल स्टेटस के लिए एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, यानी कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कोशिश करने लगे। It was only in 1867 that this problem was solved by the organizing Canada as a confederation of autonomous states। और इस समस्या का समाधान कब हुआ, जब 1867 में कनाडा में कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का उसको दर्जा वगैरह दे दिया गया था कि हाँ ठीक है सभी की बात सुनेंगे। अब अपन नेटिव पीपल्स की बात चल रही थी। इन यूएसए द सेटलर सेटलमेंट एक्सपेंडेड होने लगा, बढ़ने लगा। नेटिव्स वर induced or forced to move after signing treaty selling their land। इनको फोर्सली एक ट्रीटी की गई दबाव में कि अपनी जमीन हमको बेचे जाए। द प्राइस पेड वर वेरी लो एंड देयर वर इंस्टेंस व्हेन द अमेरिकन्स टू मीन यूरोपियन पीपल cheated them by talking more land और paying less than promised। में डिस्प्यूट हुआ, एक अमेरिकन कहने लगे भैया आपने बात तो बहुत ज्यादा की करी थी, रुपयों की आप पैसे हमें कम दे रहे हो, लैंड हमारी ज्यादा ले रहे हो। इवन और वहां के जो हाई ऑफिसर्स वगैरह थे वो भी इस चीज को गलत नहीं मानते थे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जॉर्जिया का, जो स्टेट है यूएसए का, वहां पे जो ऑफिसर्स जो थे उन्होंने एक चेरोस्की ट्राइब्स थी उसके बारे में बोल रहे हैं, गवर्न बाय द स्टेट लॉ है, ये स्टेट लॉ के अंदर आती, बट कुड नॉट एंजॉय द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। लेकिन ये सिटीजनशिप के राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, जबकि ये गलत लिखा हुआ था। दिस वॉज डिस्पाइट फैक्ट दैट ऑफ ऑल द नेटिव पीपल द चोरोस्की वर द वन हु फैक्ट दैट of all the native people had made the most effort to learn English and to understand। अब इन्होंने चरोस्की पीपल्स जो ट्राइबल्स पीपल्स है उसके लिए कह दिया कि इनको जीने का अधिकार नहीं है या सिटीजनशिप के राइट्स ये नहीं लेते हैं, हालांकि हमारे दायरे में आते हैं। जबकि चरोस्की एक ऐसी ट्राइब थी जिसने सबसे ज्यादा कोशिश की थी इंग्लिश को सीखने की और वहां के रूल्स रेगुलेशंस को सीखने की, उसके बावजूद भी ये कह दिया गया कि ये ऐसा या उनके साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन 1832 एन इम्पोर्टेंट जजमेंट वाज अनाउंस होता है यूएसए के चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल। ही सेड दैट द चरोस्की वर ए डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। ये एक अलग कम्युनिटी है और ये अलग टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है और ऑन टेरिटरी इन विच द लॉ ऑफ जॉर्जिया हैड नो फोर्स, और ऐसे एरिया में रहती है ये जहां पे जॉर्जिया का कानून लागू ही नहीं होता है, जबकि जॉर्जिया में ये रहती थी ये। यानी कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो थे वो भी पैसे के लालच में आके ऐसा जवाब दे दिया करते थे। आगे चलते हैं, और इनके साथ और भी बुरा होता है क्या, एंड दे हैड सवर्जिनिटी इन सर्टेन मैटर, और जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और इनको कुछ एरिया में इनको रियायत मिलनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ के जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन करके हैं, जो कि लड़ाई लड़ते थे किसके अगेंस्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस होना चाहिए लोगों के पास में, आर्थिक मतलब पैसे को लेके और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं ये हिमायती थे उनके। लेकिन जब इनके बारे में बात की गई तो वो इस बात से ही पलट गए। ही रिफ्यूज बट व्हेन इट बिकम टू द इंडियंस ही वाज ए डिफरेंट पर्सन। मतलब कि कहने का मतलब है इनकी कथनी और करनी में अंतर था। ही रिफ्यूज टू ऑनर द चीफ जस्टिस जजमेंट एंड ऑर्डर द यूएस आर्मी टू एवेक्ट द चरोस्की फ्रॉम देयर लैंड एंड डिराइव देम टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट। मैंने वही वाली बात आपको बता दी, जो यहाँ के जो जज जो थे वो
जज ने हालांकि कुछ इनको पावर दी, उन्होंने माना कि जॉर्जिया के अंदर नहीं आते, अलग कम्युनिटीज पे जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है, ठीक है, और ये इनको कुछ सवर्जिनिटी मिली हुई है। हालांकि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट की बात करते थे, लेकिन जब इन इंडियंस की बात आती है, इन नेटिव पीपल्स की बात आती है, तो अपनी बात से अलग हो जाते हैं और यूएसए आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि इन पीपल्स को और पीछे की तरफ खदेड़ दिया जाए। और कौन से एरिया में? इनकी लैंड से इनको हटा के एक डेजर्ट वाला जो एरिया जो था वहां पर भेज दिया जाए। 15,000 पीपल, इनमें 15,000 पीपल को फोर्सली वहां पे माइग्रेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेल ऑफ टीयर्स बोलते हैं इसको, कि इन लोगों ने वहां पे रोना पीटना किया, जिसकी वजह से कई सारे ये मर भी गए। तो ट्रेल ऑफ टीयर्स बोलते हैं, इनके दुख को कोई समझने वाला नहीं था। दोज हु टुक द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइब जस्टिफाई इट बाय सेइंग दैट नेटिव डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड। अच्छा, और जो ट्राइबल पीपल से जो लैंड ले लिया करते थे, जो पीपल ऐसे विचारों वाले पीपल, वो ये कहते हैं कि ट्राइब्स को तो लैंड की जरूरत ही नहीं है, ये तो इधर उधर घूमने वाले पीपल्स होते हैं, ये लैंड का क्या करेंगे, विच दे डिड नॉट यूज टू मैक्सिमम। They want on to criticize them for being lazy since they did not use their craft skill to produce goods for the market। लोग बाग इनको लेजी वगैरह भी कह दिया करते थे। चलते हैं आगे। नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ना तो ये ढंग से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ना प्रॉपर कपड़े पहनते हैं, ना ही अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं जैसे कि यूरोपियंस वगैरह करते थे। दे डिजायर टू डाई आउट, दे अर्ज द पैरेरीज वर क्लियर, इनको मर जाना चाहिए हैं। जो पैरेरीज जो थी, जिनको ग्रास लैंड बोलते थे, इनको फार्म्स लैंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एंड वाइल्ड बेसन किल्ड ऑफ, और जो वहां पे वाइल्ड बाइसन जो था, जिसको वाइल्ड बफेलो बोलते थे, उनको मार देना चाहिए। प्रीमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रीमिटिव एनिमल, और यह जो ट्राइबल हैं, प्रीमिटिव ट्राइबल्स हैं, ये भी प्रीमिटिव एनिमल्स की तरह ही खत्म हो जाएंगे। ये एक फ्रेंच पर्सन जो था उसने लिखा था, यानी कि लोगों का ट्राइबल्स पीपल के लिए ये विचार हैं, और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं थे। इट्स माय व्यू, ये थ्रोट आउट द वर्ल्ड, ये ही व्यू है। क्यों ऐसा व्यू क्यों है? क्योंकि ये पुअर होते हैं, ये ज्यादा वायलेंट नहीं होते, इस वजह से। अब आप कभी जंगल में जाओ कहीं, अब तो ये होने लग गया है वैसे, नहीं तो आप कहीं जंगल में जाओ आदिवासी, तो आपको देख के डर जाएंगे वो लोग, भाई पता नहीं कौन आ गया ये। मीनवाइल द नेटिव आर पुश्ड वेस्टर्नवर्ड, इनको वेस्टर्न साइड में भेज दिया गया। गिव लैंड एल्सवेयर बट ऑफन मूव अगेन इन मिनरल लेड और गोल्ड। अच्छा, फिर जब इनको इस एरिया में धकेल दिया गया तो भी इन लोगों को शांति नहीं मिली, क्योंकि जब इसको इन एरिया में धकेला तो इनको कहीं पता चल गया कि इस एरिया में मिनरल के रिसोर्सेज हैं, लैंड है, सॉरी लेड हो गया, गोल्ड हो गया और ऑयल वगैरह मिलती है। तो कई, अब जैसे इन्होंने, मैंने आपको बताया, जैसे इनको यहाँ पे भेज दिया गया, इस एरिया में इनको भेज दिया गया। अब क्या हुआ, अब जब इनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया तो इनको और बड़े दूसरे एरिया में भेज दिया। अब दूसरे एरिया में ऑलरेडी भेजे हुए ट्राइब्स थी, तो इनको कह दिया गया कि भैया आपस में ये जमीन बांट लो, हमारे पास में और अलग जमीन नहीं है। अब ठीक है, हालांकि ध्यान रखें, ट्राइब जो थी इजीली अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हुई, इन्होंने यहाँ पे वॉर किया, कॉन्फ्लिक्ट हुए इनके, ठीक है। द लैंड ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय वन ट्राइब थस लीडिंग टू क्वारल बिटवीन देम, दे वर लॉक्ड ऑफ इन स्मॉल एरिया कॉल्ड रिजर्वेशन। और इनको जिस एरिया में पाबंद कर दिया गया, बांध दिया गया, तो इस एरिया को रिजर्वेशन कहा गया, ठीक है। Which often was a land with which they had no earlier connection। इनको उस लैंड में भेज दिया गया जिस लैंड में इनका पहले से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई संबंध नहीं था। They did not give in without a fight। The USA Army cast a series of rebel from 1865 to 1890। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से इनको फोर्सली हटा दिया गया, हालांकि उन्होंने इस चीज का विरोध किया, लेकिन इनके विरोध को, इनके विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। एंड कनाडा, देयर वर आर्म रिवोल्ट
और इसी तरह ही कनाडा में भी आर्म रिवोल्ट होता है, हथियारों के साथ रिवोल्ट होता है। मीटियस यहाँ के पीपल्स जो थे उनके बीच में, उनके साथ में 1869 एंड 1885 में, बट आफ्टर दे हैड गिव अप, और उनको भी उसी तरीके से जगह छोड़नी पड़ी। द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे हमने बताया कि यहाँ के जो पीपल्स थे पहले यहाँ पर आए, यूरोपियन पीपल जो थे यहाँ पर आए, फिर धीरे धीरे इनको इनकी लैंड से बेदखल कर दिया गया, और जहाँ पे गोल्ड मिलने की उम्मीद थी तो उस एरिया को गोल्ड रश नाम दे दिया गया। There was always the hope that there was gold in North America. हमेशा ये उम्मीद थी कि यहाँ पे सोना है। 1840 में ट्रेसेस किया गया, गोल्ड वर फाउंड इन यूएसए, इन कैलिफोर्निया में गोल्ड मिलने के ट्रेसेस मिले, इस एरिया को गोल्ड रश दे दिया गया। When thousands of eager European hurried to America in hope of making a quick fortune, अपना भविष्य को तेजी से बदलने के लिए जो लोग बाग आए थे उन लोगों ने इस जगह को गोल्ड रश नाम दिया गया। They led to the building of, इन्होंने रेलवे लाइंस वगैरह बनाई कॉन्टिनेंट में, चाइनीज वर्कर्स मंगाए थाउजेंड्स, ओके, रिक्रूट किया गया ताकि वो इस काम को कर सकें। चाइनीज वर्कर इसलिए बुलाए गए क्योंकि ये इनके लिए सस्ता लेबर प्रोवाइड कराते हैं। यूएसए की जो रेलवे थी कंप्लीटेड हो गई 1870 में, कनाडा में हो गई 1885 में, रेलवे के ट्रैक्स जो प्रॉपर ट्रैक्स बिठा दिए गए। यहाँ पे ओल्ड नेशन क्री, यहाँ पे एक बंदे थे, यहाँ पे का एक बंदा था, कौन था ये, कहाँ से आए थे, पुअर माइग्रेंट जो थे जिनका नाम था एंड्रियो कार्निजी, ये पुअर माइग्रेंट थे। ये ऐसे बंदे थे यूएसए में पहली बार मिलीनियर बना था। उन्होंने कहा वो अमेरिका जो एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, उसकी तरह अमेरिका का डेवलप हो रहा था, लेकिन द रिपब्लिक थंडर ऑन एट स्पीड ऑफ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये रेलवे लाइन वगैरह बनती है, गोल्ड रश बनता है, अमेरिका तेजी से डेवलप होता है। यहाँ पे अलग बताया गया वन रीजन वाई द एक दूसरी बात बताई गई यहाँ पे, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल पीजेंट थे जिनकी लैंड को बिग फार्मर्स ने ले लिया था और उनके पास में जॉब की तलाश में ये जो पीपल्स थे ये फैक्ट्री वगैरह में आए थे, ठीक है। इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज डेवलप फॉर वेरी डिफरेंट रीजन, जबकि नॉर्थ अमेरिका में, इंग्लैंड में तो इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जबकि नॉर्थ अमेरिका में इसका दूसरा कारण था। यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे रेलवे के इक्विपमेंट्स वगैरह, तो रैपिड ट्रांसपोर्ट की वजह से जो डिस्टेंट लंबी जो दूरियां थी उनको कम कर दिया गया था। इसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो तेजी से हुआ, मशीनें बनाई गई, ठीक है, लार्ज स्केल फार्मिंग हो सकती है। जैसे आज भी हम कहते हैं अमेरिका में जो फार्मिंग होती है वो मशीनों से होती है, क्योंकि वहाँ पे मशीनें जो थी वो डेवलप की गई। इंडस्ट्रियल टाउन ग्रो हुए, फैक्ट्री मल्टीप्लाइड हो गई, मल्टीप्लाई मतलब आज 1 खुली, 2, फिर 4, फिर 8, इस टाइप से जो तेजी से यूएसए और कनाडा में होने लगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसका अलग रीजन था, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसका अलग तरीका था। इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में जो छोटे फार्मर थे उनकी लैंड को बिग फार्मर्स ने एक्वायर कर लिया था, उन पीपल्स के पास में जॉब नहीं था, तो जॉब की तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब, पीपल्स माइग्रेंट होकर शहरों में, इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, नई नई इन्वेंशन होने लगी। अमेरिका में क्या हुआ, यहाँ पे रेलवे का एक्सटेंशन हो रहा था, जिसकी वजह से रेलवे के इक्विपमेंट्स वगैरह बन रहे थे, जो लंबी डिस्टेंस थी वो रेलवे के जरिए कवर हो रही थी। इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट्स के जो वर्क थे वो तेजी से होने लगे। यहाँ बड़े बड़े फार्म्स लैंड थे, इन फार्म्स लैंड में मशीनों से काम किया जा रहा था, इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। कहाँ पे, यूएसए और कनाडा दोनों में, दोनों ही नॉर्थ अमेरिका के मेजर पार्ट हैं। इन 1860 द यूएसए हैड बीन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, 1860 तक ये अनडेवलप्ड इकोनॉमिक था, लेकिन जस्ट आफ्टर 30 ईयर्स ये लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर हो गया वर्ल्ड में। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपेंडेड, बड़े लेवल पे जमीन मशीनें बन गई तो एग्रीकल्चर भी इन्होंने बढ़ा दी। वास्ट एरिया वर क्लियर एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स बाय 1890। द बाइसन जो था, यहाँ का जो जंगली जो जानवर जो था, वाइल्ड बफेलो जो था, पूरी तरीके से यहाँ पे से खत्म हो गया। जो हंटिंग पे जो कम्युनिटी डिपेंड थी, अब बाइसन के खत्म होने के बाद में वो भी यहाँ से
खत्म हो गए। इन 1892 यूएसए कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन वाज कंप्लीटेड, यूएसए को जितना एक्सपेंशन करना था कर लिया। द एरिया बिटवीन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन वाज डिवाइडेड अप इनटू स्टेट, इस एरिया को स्टेट में बांट दिया गया, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना दिया गया। फ्रंटियर वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। फ्रंटियर का मतलब हो गया जैसे ये वाला एरिया मान लीजिए, बना ही देता हूँ, मान लो ये अमेरिका की बाउंड्री है, ये कोस्टल रीजन चालू हो गया, सी चालू हो गया, तो इन कोस्टल रीजन को फ्रंटियर बोलते थे। अब फ्रंटियर वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब यूरोपियन जो थे पूरी तरीके से अंदर तक फैल गए। द यूएसए वाज सेटलिंग ऑन कॉलोनी, अब यूएसए इतना डेवलप हो गया कि यूएसए ने खुद की अपनी कॉलोनीज वगैरह बना दी। कहाँ पे बनाई? हवाई और फिलीपींस में बना दी। फिलीपींस ही अर्जेंटीना, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के साइड में तो हवाई आ जाएगा, अलास्का के पास में, मैं आपको दिखा दूं, और फिलीपींस आपके इंडोनेशिया से ऊपर की तरफ फिलीपींस है। यहां तक इन्होंने अपनी कॉलोनीज वगैरह बना ली। अब ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सब चीज डेवलप हो गई, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस बना। कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल्स को कुछ राइट्स वगैरह मिले। यहाँ पे मेनली 2 राइट्स मिले पीपल्स को। एक तो यहाँ पे लोगों को राइट ऑफ प्रॉपर्टी मिला कि लोगों को जमीन पर अधिकार है, यानी कि अब उनको जमीन से या उनकी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, एक तो ये राइट मिल गया। दूसरा राइट मिला यहाँ के पीपल्स को वोटिंग राइट्स मिला। लेकिन जो वोटिंग राइट्स किसके लिए मिला? ये वोटिंग राइट्स मिला प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, और कांग्रेस के जो बंदे होते थे उनको इलेक्शन के लिए उनको वोटिंग राइट मिल गया। लेकिन वोटिंग राइट जो था वो सेलेक्टेड पीपल्स को ही दिया गया था। ठीक है। द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विच हैड been the rallying cry of the settler in their fight for independence in 1770 come to be defined the identity of the USA against the monarchy and aristocracy of the old world। पुराना जो यूएसए था वहां पे राजशाही व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया। ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू देम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी विच द स्टेट कुड नॉट ओवर राइट, बट बोथ डेमोक्रेटिक राइट्स, एक तो कौन सा राइट? right to vote for representative to the Congress and for the president, and right to property were only for white men, white peoples को दिया गया। वहां पे रंग भेद चलता रहा। डेनियल पॉल जो थे वो बताते हैं 2000 में उन्होंने इस चीज को पॉइंटेड किया कि थॉमस पाइन जो थे उन्होंने इस वार वाले पीरियड में, जब अमेरिका इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो उस टाइम उन्होंने एक इंडियंस वर्ड्स को यूज किया था मॉडर्न सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द विंड ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव की लहर। बदलाव की लहर, अब अपन थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे कि क्या क्या समाज के अंदर बदलाव है। नॉट इन 1920 तक नेटिव जो पीपल की जो कंडीशंस थी यूएसए और कनाडा में वो नहीं बदली। नेटिव पीपल मतलब पुराने यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे थे और मोस्टली जो ट्राइबल पीपल थे उनकी भी बात कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ए सर्वे डायरेक्टेड बाय द सोशल साइंटिस्ट जो थे लेविस मेरिडियन, पब्लिश की 1928 में। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, कब करी? जब इकोनॉमिक डिप्रेशन से कुछ सालों पहले की। इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था 1928 में। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत ही टेरिबली पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, यहाँ के जो यहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे उनकी कंडीशंस के बारे में लिखते हैं ये कि इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि इन्होंने यूरोपियंस की तरह सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश ही नहीं किया, यानी कि अपने आप को ना तो इन्होंने किसी रिलीजन के अंदर बांधा, ना इन्होंने इंग्लिश सीखी, ना इन्होंने अपने आप को वेल ड्रेस किया। ठीक है। व्हाइट अमेरिकन फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव, हालांकि यहाँ के जो व्हाइट पीपल्स थे यहाँ के नेटिव पीपल्स के लिए सिंपैथी रखते थे। हु वर बीइंग डिस्करेज फॉर द फुल एक्सरसाइज ऑफ देयर कल्चर, जो कि और उन्होंने नेटिव पीपल्स के जो कल्चर्स को छोड़ने के लिए कहा, छोड़ना चाहते थे। एंड डिनाइड द बेनिफिट ऑफ द सिटीजनशिप, दे लेड टू द लैंड मार्क लॉ इन यूएसए। द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1934 में, विच गेव नेटिव इन रिजर्वेशन द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन। मतलब इनको पूरी तरीके से ये कहा गया कि अपनी संस्कृति को छोड़ दो, कल्चर को छोड़ दो और
एक एक्ट पास होता है 1934 में, जिसमें इनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन लेने का अधिकार दे दिया जाता है। यानी कि इनको अब मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की गई है। In 1950 to 60, the USA and Canada government thought ending all special provision. अब 1950 और 1960 को यूएसए की गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब हमने इनको काफी सारे बेनिफिट्स दे दिए, अब इस बेनिफिट्स को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग मेन स्ट्रीम्स में ज्वाइन हो गए। जैसे अपने इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है और ये कई सालों से चलता जा रहा है। रिजर्वेशन किस लिए चालू किया गया था? ताकि जो बैकवर्ड हैं, डिप्रेस्ड क्लास जो हैं ये हमारी मेन स्ट्रीम में आ सके। उनको एक लैडर यानी एक सीढ़ी दी गई ताकि तेजी से ऊपर आ सके। ठीक है, और इन्होंने यूरोपियन कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया है। बट द नेटिव डिड नॉट वांट दिस। नेटिव जो थे वो इस चीज को नहीं मानते थे। इन 1954 डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट्स प्रिपेयर बाय देम, उनके जरिए इंडियन राइट डिक्लेरेशन बनाया गया। A number of native people accept citizenship of the USA, but not condition that their reservation would not be taken away and their tradition would not be interfered with. उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट, एक इंडियन राइट एक्ट बनाया और यह डिमांड करी कि अब जैसे गवर्नमेंट चाह रही थी कि रिजर्वेशन जो था इनको खत्म कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट इन्होंने कहा नहीं, हमारा रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहिए और हमारे कल्चर में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। नेटिव इन ए वेल ऑर्गेनाइज ओपोजिशन मूव। अब नेटिव जो थे यहाँ के, उन्होंने अपना खुद का दल वगैरह बना लिया था। उन्होंने डिफरेंट टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन यानी आंदोलन वगैरह किए, डिबेट डिस्कशंस किए। द क्वेश्चन कुड नॉट बी रिसॉल्व टिल 1982, लेकिन इस समस्या का समाधान 1982 तक नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्ट पास होता है एग्जेक्टिंग एब ओरिजिनल एंड ट्रीटेड राइट टू द नेटिव। Many details remain to be worked out. Today it is clear that the native people of both country though reduce so much in number. हालांकि बड़ी संख्या में इनके नंबर जो है वो कम हो रहे थे। देखो नेटिव जो पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे, एजिटेशन वगैरह कर रहे थे। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फोर्सली इनको दबाने की कोशिश कर रही थी। इसकी वजह से इनकी जो नंबर हैं वो कम होते जा रहे थे और फिर कहीं जाके एंड में इनको राइट्स मिलते हैं। और ऐसे राइट्स जो इनके एंसेस्टर जो थे, इनके जो पूर्वज जो थे वो 80 तक ये राइट्स नहीं ले पाए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन जो थे जैसे नॉर्थ अमेरिका में गए, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका के कनाडा वगैरह में, मैक्सिको वगैरह में गए, तो वैसे ही ये लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी गए। ऑस्ट्रेलिया जो था, जैसे अमेरिका के जो पीपल्स थे उनके लिए कहा गया था कि वो एशिया से 30,000 ईयर्स एगो पहले यहाँ पे आके रहने लगे थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि यहाँ के जो पीपल्स थे यहीं के थे। यह लोग 40,000 ईयर एगो पहले न्यू गिनिया करके, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ से ये लैंड ब्रिज के जरिए आए थे। इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। एज इन द अमेरिका ह्यूमन हैबिटेट इन ऑस्ट्रेलिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। जैसे अमेरिका की लॉन्ग हिस्ट्री थी उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की भी है। द एबोरिजन्स इन जनरल नेम गिवन ए नंबर ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी के लिए ये वर्ड यूज होता है, अंडरलाइन कर लेना इसको। began to arrive on the continent over 40,000 years ago. They came from New Guinea, which was connected to Australia by a land bridge के जरिए connected था। In the native tradition, they did not come to Australia. ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए क्योंकि but had always been there. ये यहीं के ही रहने वाले थे। The past century were called the dream time. पीछे की जो सेंचुरी जो थी ऑस्ट्रेलिया की उसको ड्रीम टाइम कहा जाता है। सम टाइम डिफिकल्ट टू यूरोपियन टू अंडरस्टैंड। इस वर्ड को यूरोपियन नहीं समझेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक ब्लर सिस्टम है। इन द लेट 18th सेंचुरी देयर वर बिटवीन, यहाँ पे 18th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे 350 से लेकर 750 नेटिव कम्युनिटी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और आज भी 200 टाइप की जो लैंग्वेज है यहाँ पे बोली जाती है। अनदर ग्रुप था इंडिजियस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ कॉल्ड द टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर। यहाँ पे इंडिजियस जो पीपल है जो नॉर्थ में रहते थे इनको क्या बोलते हैं? ये टॉरेस स्ट्रेट के आइलैंड
डर्स हैं, आइलैंड में रहने वाले पीपल हैं। द टर्म एबोरिजन इज नॉट यूज फॉर दीज, दे आर बिलीव टू बी हैव माइग्रेट। अच्छा, इनके लिए एबोरिजन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। एबोरिजन वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत साल पहले बाहर से यहाँ पर आए थे। टुगेदर दे मेकअप, आज की तारीख में ये जो पीपल्स हैं 2005 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 2.4% पॉपुलेशन में इनकी हिस्सेदारी है। ऑस्ट्रेलिया की स्पार्सली पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, ये मैं आपको मैप ही बना देता हूं इसका। ऑस्ट्रेलिया में कब से कभी पूछा जाए ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है सबसे ज्यादा डेजर्ट है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है इस रीजन में ही रहती है और मोस्टली इस वाले रीजन में रहती है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है या नॉर्थ पार्ट में पॉपुलेशन जो है वो कम है। Most of the town are along the coast, while the British first arrived in 1717। ब्रिटिशर्स कब आए थे? 1770 में आए थे। और यहाँ की जो बीच वाली जो लैंड थी ये एरिड रीजन है, रेगिस्तान है। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, बीच वाला कम है। द स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन, यूरोपियंस जब यहाँ पर आए थे तो इनका इंटरेक्शन जब हुआ था यहाँ के नेटिव पीपल्स से तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था जैसे नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। यहाँ के जो नेटिव पीपल थे बहुत ही दोस्ताना व्यवहार वाले थे। The native people and the land industry have many points of similarity to the story of America. Throughout it began nearly 300 years later. Report from the इसको किसने ढूंढा था? कैप्टन कुक ने इस कंट्री को ढूंढा था। नेटिव पीपल्स के साथ में इनका एनकाउंटर हुआ था, मतलब मेल मिलाप हुआ था इनका। लेकिन ब्रिटिशर जो हैं वो यहाँ के पीपल्स को वायलेंट मानते हैं क्योंकि इन पीपल्स ने इन कैप्टन कुक का मर्डर कर दिया था। हालांकि ये मर्डर ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, हवाई में हुआ था। मेरा क्वेश्चन है हवाई कहाँ पर है? मैंने कभी बताया है क्या? मुझे जरूर बताइए। एंड ऑफ्टन हैपन ए सिंगल इंसिडेंट, ठीक है, ये एक सिंगल इंसिडेंट हुआ था कि इन पीपल्स ने उनको मार दिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स पीपल को एक बहाना चाहिए था इन लोगों के साथ में वायलेंस यूज करने के लिए। तुम लोग तो बड़े इंसल्ट हो, तुमने हमारे बहुत ही अच्छे आदमी कैप्टन कुक को मार दिया। इस वजह से उन्होंने, यूरोपियंस ने इनके साथ में वायलेंट मेथड यूज किया। दे डिड नॉट foresee that in 19th and 20th century nearly 90% of them would die by exposure to germs। यहाँ की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो 90% पॉपुलेशन जर्म्स की वजह से मर गई थी। हालांकि और साथ ही साथ में किस वजह से मर गई थी? इनकी लैंड और रिसोर्सेज को छीन लिया गया था इन बैटल अगेंस्ट द सेटलर। सेटलर्स किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बाहर की पीपल्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इस वॉर में 90% जो पॉपुलेशन थी इनकी खत्म हो गई थी। द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटलिंग ब्राजील विद द पुर्तगीज कन्विक्ट हैड बीन अबॉर्डन व्हेन देयर वायलेंट बिहेवियर प्रोवोक एनी रिवर्सल फ्रॉम द नेटिव। अच्छा, यहाँ पे इनको कैसे वायलेंस हुआ? यहाँ पे ब्राजील का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता था ब्राजील में ये पीपल्स आते हैं और ये लोग इन पीपल्स को दबाने की कोशिश करते हैं, वायलेंस यूज करते हैं। इसकी वजह से ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए वायलेंस यूज करते हैं। देन दे कंटिन्यू इन द ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर वर कन्विंस्ड हु हैड बीन डिपोर्टेड फॉर द इंग्लैंड। अच्छा, साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज और थी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंट्री हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ पे क्या करते थे यूरोपियंस? अपने जो प्रिजनर होते थे, कैदी होते थे, उनको इन जगह पे आके छोड़ दिया करते थे इस शर्त पर कि वो दोबारा कभी ब्रिटेन में नहीं आएंगे। अच्छा, अब इन पीपल्स के पास में जीवन को जीने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो अब ये लोग क्या करते थे? यहाँ के रहने वाले जो पीपल्स होते थे उनकी चीजों को जबरदस्ती छीन लिया करते थे क्योंकि ये बिहेव से एक क्रिमिनल होते थे। तो इनको कोई भी शर्म नहीं आती थी कि हम इन लोगों की चीजों को जबरदस्ती छीन रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर यूरोपियन सेटलर वर नॉट ए वेरिड एज इन अमेरिका। जैसे अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसी तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। यहाँ पे भी बड़े बड़े वास्ट शिप फार्म्स होते थे, माइनिंग स्टेशन होते थे, लॉन्ग पीरियड एंड विद मच लेबर, बड़ी मेहनत से यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए थे। यहाँ पे वाइन यार्ड थे, बड़े बड़े ग्रेप्स के गार्डन वगैरह थे, शराब वगैरह बनाई जाती थी, यहाँ पे वीट फार्मिंग होती थी। दिस कम टू बी फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्री प्रॉस्पेरिटी। बड़ी मेहनत करके लोगों ने एस्टेब्लिश किया जिसकी वजह से ये कंट्री प्रॉस्पेरिटी तक
पहुंच पाया। अब यहाँ पे स्टेट जो थे सारे स्टेट्सों को इकट्ठा किया गया, मतलब शॉर्ट वे में बता रहे हैं हम, जैसा अमेरिका में हुआ था बिल्कुल वैसे का वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 1911 के अंदर यहाँ की कैपिटल बनाने क्या, कैपिटल सिटी को क्या नाम दिया जाए उस पर बात होने लगी। तो वर्ड डिसाइड हुआ वूल वीट गोल्ड, जिसका मतलब था कैनबेरा, जो कि वहां की एक लोकल लैंग्वेज जो था कैम्बरा उससे बनाया गया था, जिसका मतलब होता था मीटिंग प्लेस, सभा स्थल। सम यहाँ की जो नेटिव्स थे ये फार्म्स में काम करते थे अंडर कंडीशन ऑफ द वर्क सो हार्श, इनसे बहुत ही हार्श कंडीशंस में काम करवाया जाता था। हालांकि दास नहीं थे, लेकिन दास से कम भी इनको नहीं रखा जाता था। बाद में चाइनीज माइग्रेंट जो थे चीप लेबर के लिए यहाँ पर आ गए, जैसे कि कैलिफोर्निया वगैरह में पहुंचे थे, लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पे के जो पीपल्स थे नॉन वाइट पीपल्स पर डिपेंड होने लग गए। तो गवर्नमेंट ने 1974 में एक समस्या खड़ी होगी गवर्नमेंट के सामने कि हम तो पूरी तरीके से इन बाहर के पीपल्स पर डिपेंड हो जाएंगे। जब डिपेंड हो जाएंगे तो हम में हार्ड वर्क करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने वहां पे पॉलिसी बनाई नॉन वाइट पीपल की यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगी। अब यहाँ पे भी वो ही सिस्टम आ गया, विंड ऑफ चेंज, बदलाव की लहर। ठीक है, इन 1968 पीपल वर इलेक्ट्रिफाइड बाय, यहाँ के पीपल को 1968 में एक बंदे थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था WEH स्टेनर। उन्होंने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस नाम की एक बुक जो थी वो पब्लिश करी, जिस बुक में द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द एबोरिजिनस, यहाँ की जो पीपल्स जो थे उनके साइलेंस के ऊपर उन्होंने बात करी है कि यहाँ के जो पीपल्स हैं उनके साथ में कैसा बुरा व्यवहार हो रहा है और ये बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। फ्रॉम द 1970 as was happening in North America, there was an eagerness to understand native not as an anthropological curiosity but as community with distant culture। इन लोगों को मतलब नेटिव पीपल्स के पास में एक अलग प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें एक एलिजिबिलिटी होती है अपने हैंडीक्राफ्ट की। जैसे अमेरिकन जो पीपल थे वो हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा विश्वास रखते या हैंडीक्राफ्ट में अपने आप अच्छे मतलब स्किल वगैरह थी, तो उसी तरह ही इन पीपल्स के पास में भी स्किल्स थी। ये पीपल्स भी अमेरिकन पीपल्स की तरह जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइब जो पीपल्स होते हैं चाहे वो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड हो, इनके पास में क्वालिटी होती है। ये इनके पास में नेचर से गिफ्टेड होते हैं ये कि इनको हाथ से कोई भी चीज कारीगरी मतलब इनको आती है, हैंडमेड मटेरियल बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग और नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे अमेरिकन पीपल्स के बारे में बताया था, वो नेचर को ऐसे पढ़ते थे जैसे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी बुक्स वगैरह पढ़ता है, यानी कि इनको नेचर की अच्छी नॉलेज होती थी। वास्ट बॉडीज ऑफ स्टोरी है, टेक्सटाइल पेंटिंग एंड कार्विंग स्किल विच शुड बी अंडरस्टूड एंड रिकॉर्डेड एंड रिस्पेक्ट, जिसका सम्मान होना चाहिए। अंडरलेइंग इट ऑल वाज द अर्जेंट क्वेश्चन। एक नई बुक लिखी गई हैरी रिनॉल्ड ने, है पावरफुल बुक थी, वाई वर नॉट वी टोल्ड, हमको क्यों नहीं बताया गया। इनमें दिस कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री एज थो, जिसमें ये कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट होती है, जब कैप्टन कुक इसको डिस्कवर करते हैं। तो उन्होंने कंडेम किया कि नहीं ये गलत है, हमको क्यों नहीं बताया गया कि ऐसा है, हमसे भी पूछा जाना चाहिए था कि कैप्टन कुक से भी पहले हमारी हिस्ट्री रही है। फिर यहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे उन्होंने उसी तरह ही अमेरिका की तरह ही अपने पुराने कल्चर को जानने की कोशिश करी। जैसे अमेरिका वाले में पढ़ा था, बेटा बार बार अमेरिका इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। तो अमेरिकन का सबसे पुराना 11,000 ईयर एगो पहले एक एरो पॉइंट मिला था, ध्यान होगा आपको, यानी कि वो बताता है कि ये नेटिव जो हैं बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। तो उसी तरह ही यहाँ ऑस्ट्रेलियंस जो नेटिव पीपल थे इन्होंने भी म्यूजियम वगैरह बनाए, म्यूजियम में अपने आर्ट से रिलेटेड अपने कल्चर से रिलेटेड चीजें जो थी यहाँ पे पब्लिश करी या लोगों के सामने रखी उन्होंने।
फ्रॉम 1974 इस ऑस्ट्रेलिया को मल्टी कल्चरलिज्म कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी जो थी आ गई थी। जैसे भी अपन ने पढ़ा था 2005 तक यहाँ पे, सॉरी पहले यहाँ पे 18th सेंचुरी में 350 to 750 जो थे यहाँ पे कम्युनिटीज टाइप नेटिव कम्युनिटी रहती थी। इसके अलावा यहाँ पे यूरोपियंस भी आने लग गए थे। इस वजह से यूरोप से और एशिया से पीपल यहाँ पे माइग्रेंट होने लगे थे। एशिया का मतलब है यहाँ पे जो चाइना वगैरह से भी आए थे ये पीपल हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे 1970 में यूएनओ में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑस्ट्रेलिया में भी ये बातें पब्लिश होती थी। यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो अभी ह्यूमन राइट्स की बात होती थी, जबकि कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो बाहर से जो पीपल्स आए थे उन्होंने यहाँ के नेटिव पीपल से कोई भी ट्रीटी वगैरह नहीं की और यूरोपियंस ने उनकी लैंड को जबरन ले लिया। जबकि हमेशा गवर्नमेंट यहाँ की लैंड के बारे में कहती थी कि यहाँ की जो लैंड है वो टेरा न्यूलियस है, यानी कि ये लैंड किसी की भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ के फिर यूरोपियंस ने बहुत सारे अत्याचार भी किए हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ इन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन फिर भी बताया गया। यहाँ पे जो मिक्स ब्लड बच्चे होते थे, यानी कि नेटिव पीपल्स के साथ में बाहर के जो शादी वगैरह कर लेते थे, उनके बच्चे जो पैदा होते थे उनको अलग रखा जाता था। फिर एंड में ये बताया गया कि फिर भी हमको इन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तो इसलिए क्योंकि हमने इनकी उस लैंड पे कब्जा कर लिया जिस लैंड को ये पवित्र मानते थे, जिसकी ये रिस्पेक्ट करते थे, और दूसरा हमने यहाँ के नेटिव पीपल्स के बच्चों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया गया है। ठीक है बेटा, मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है, फिर भी समझ में नहीं आया। आप अपने क्वेश्चंस वगैरह, क्वेरीज वगैरह है मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बाय, सी यू सून।